ये घटना अखिलेश जी के रसन में होती तो नोएडा के सारे चैनल अखिलेश यादव की फोटो लगाकर यूपी के जंगल राज पर सवाल कर रहे होते हैं। लेकिन आज की दौर में सरकारी विज्ञापनों के लिए बिक चुके ये चैनल्स, इनकी हिम्मत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ सके। मेरा सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस में योगी जी के आंखों के तारे अमिताभ जी, यश जी से, एडीजी साहब, लॉ एंड ऑर्डर महोदय, कि कौन सा लॉ एंड ऑर्डर आप देख रहे हैं? आप तो एसटीएफ के भी चीफ हैं। थानों में चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश के थानों में? दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम जो विदेश दौरे पर गई थी, उत्तर प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, क्या वो निवेशक बदायूं की घटना के बाद उत्तर प्रदेश आना पसंद करेंगे? और सवाल आज की इस मीडिया से भी है कि जो मीडिया अखिलेश यादव के जमाने में ऐसी घटनाओं पर अपनी स्क्रीन लाल, पीली, हरी कर देते थे, आज वो इस घटना पर क्यों चुप है? मीडिया की चुप्पी और बदायूं की घटना इस बात की ओर सवाल खड़े करती है कि आने वाले समय में क्या उत्तर प्रदेश में निवेशक आ पाएंगे? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक सर। सबसे पहले तो बदायूं की घटना क्या है वो बता दीजिए, और उस घटना का उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या असर होगा, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। बदायूं में जो हुआ उसको देखकर, पढ़कर, सुनकर यही महसूस हुआ कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चहेते अधिकारियों और एक चहेते इनके ओएसडी हैं जो ना आईएएस है ना पीसीएस, नाम है संजीव सिंह। ऐसे ऐसे लोगों को ये विदेश लाके घुमा जाते हैं, चार्टर्ड प्लेन लिया जाता है, जापान जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, उप मुख्यमंत्री जो है जर्मनी जाते हैं, और इन लोग के खर्चे पर इन लोग के खास लोग जो कि ना आईएएस है ना पीसीएस हैं, संजीव सिंह जैसे ओएसडी, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, ये भी विदेश घूमते हैं। बस, और ये लोग विदेश घूमने के नाम पे उत्तर प्रदेश सरकार का, टैक्स पेयर का सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा कर देते हैं। और उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? बदायूं में भारत पेट्रोलियम का एक पराली से बायोकेमिकल गैस बनाने का एक प्लांट था। वहां पे एक ठेकेदार थे पराली सप्लाई करने वाले, नाम सुनिएगा ध्यान से, अजय प्रताप सिंह। उनका काम अच्छा नहीं था तो उनसे उनका काम वापस ले लिया गया था। इससे वो साहब इतने नाराज थे कि उन्होंने उस प्लांट के डीजीएम सुधीर गुप्ता को धमकी दी थी कि अगर तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट दोबारा हमको ठेका नहीं दिया तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। इस बारे में एक असिस्टेंट मैनेजर मिश्रा जी, उन्होंने वहां पे बकायदे थाने में कंप्लेन भी की थी। कानून व्यवस्था का आलम यह है कि आज अजय प्रताप सिंह बोलेरो से वहां पहुंचता है बदायूं के इस प्लांट में, डीजीएम सुधीर गुप्ता और मिश्रा जी से बहस करता है, उसके दोनों को एक ऑटोमेटिक वेपन से उन दोनों की जान ले लेता है, और उसके बाद कुछ लोगों का कहना है कि थाने में जाके सरेंडर कर देता है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है और दिन दहाड़े होती है। योगी जी का बुलडोजर शांत है, किसी पुलिस वाले पे कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि बदायूं के एसपी का नाम भी लोग बता रहे हैं, कोई फलाने सिंह साहब है। मैं बता रहा हूं, ये घटना अखिलेश जी के रसन में होती
तो नोएडा के सारे चैनल अखिलेश यादव की फोटो लगाकर यूपी के जंगल राज पर सवाल कर रहे होते हैं। लेकिन आज की दौर में सरकारी विज्ञापनों के लिए बिक चुके ये चैनल्स, इनकी हिम्मत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ सके। जब 1 महीने पहले सुधीर गुप्ता जिनकी आज जान ली गई है और उनके असिस्टेंट मैनेजर मिश्रा जिन्होंने कंप्लेन की थी, नामजद कंप्लेन थी, उनको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की और गुप्ता जी ने वीआरएस मांगा था और 31 मार्च को उनको वीआरएस रिटायर होने वाले थे, लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से उन दोनों लोग की जान चली गई। अब उत्तर प्रदेश पुलिस खाना पूर्ति कर रही है। अब वहां के एसएसपी नींद से जगे हैं, उस एरिया के एसओ को और तमाम पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। राज कपूर जी, अगर ये मायावती का शासन होता, जी मायावती उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होती, तो सबसे पहले वहां के एसपी को सस्पेंड करती, उस एरिया के डीआईजी को और आईजी सबको सस्पेंड करती। और मेरा सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस में योगी जी के आंखों के तारे, अमिताभ जी, यश जी से एडीजी साहब, लॉ एंड ऑर्डर महोदय, कि कौन सा लॉ एंड ऑर्डर आप देख रहे हैं? आप तो एसटीएफ के भी चीफ हैं। थानों में चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश के थानों में? फरवरी के महीने में असिस्टेंट मैनेजर मिश्रा ने लिखित कंप्लेन की थी कि इस आदमी से हम लोग को खतरा, हम लोग को सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अजय प्रताप सिंह का मन बड़ा था, उसको पता था कि कुछ, जब पुलिस एफआईआर नामजद एफआईआर के बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो उसका तो मन बढ़ेगा ही। न इन दोनों अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान की गई। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कई बार उन लोग की गाड़ियों का पीछा भी कर चुका था। और सवाल ये उठता है, ये पहले भी बवाल कर चुका है। गुप्ता जी ने इसी के चलते वीआरएस प्लान किया था। अब इतना कुछ हो गया। आपने किसी चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज देखी राज कपूर जी? और एचपीसीएल भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है जी। ये खबरें सब जगह जाएंगी। कौन सा निवेशक उत्तर प्रदेश में आएगा निवेश करने? सिर्फ सस्पेंड कर देने से एसपी साहब नींद से जगे हैं बदायूं के, और उन्होंने उस एरिया के एसओ और तमाम पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। उससे क्या सुधीर गुप्ता जी की, डीजीएम साहब और मिश्रा जी की जान वापस आ जाएगी? कौन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है? बिल्कुल नहीं है। और एक चीज और है राज कपूर जी, जरा फर्क समझे दर्शकों के ऊपर मैं सवाल छोड़ता हूं। गाजियाबाद में मुस्लिम धर्म की कुरीतियों पर वीडियो बनाने वाले एक मुस्लिम शख्स को 2 लोगों ने धारदार हथियारों से रेत दिया। वो आज की डेट में गंभीर परिस्थितियों में एडमिट है। उन दोनों आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर किया और यहां भारत पेट्रोलियम के डीजीएम सुधीर गुप्ता जी, उनके असिस्टेंट मैनेजर मिश्रा जी की जान ले ली गई। उसके बाद अजय प्रताप सिंह आराम से उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। अब मेरे दर्शक समझे कि फर्क क्या है उत्तर प्रदेश में। मेरे दर्शक समझे कि फर्क क्या है। और मीडिया उस वक्त बड़ा ताली पीट रहा था। गाजियाबाद में यूट्यूबरों पर हमला करने वालों का जब एनकाउंटर हुआ था तो लोग ताली पीट रहे थे, छाती ठोक रहे थे कि अपराधियों के साथ यूपी पुलिस ने कितनी सही कार्रवाई की। फिर वही यूपी पुलिस अजय प्रताप सिंह पर ऐसी कार्रवाई क्यों करने में फेल हुई, जरा मुझे बता दीजिए।
एक और घटना हुई थी जौनपुर में। एक एक सिंह साहब की गाड़ी से एक ललई यादव का स्कूटी से टक्कर हो गई तो कुछ खरोचकों ने ललई यादव की जान ले ली थी। सिंह साहब गिरफ्तार नहीं हुए भाई साहब, पुलिस ढूंढ नहीं पाई। सिंह साहब कोर्ट में जाके सरेंडर कर दिए। तब वहां के एसएसपी साहब की नींद खुली और तत्काल वहां के एसओ को सस्पेंड किया। उसके बाद खबर आई कि ललई यादव का जान लेने वाले सिंह साहब को जब कोल्ड ड्रिंक और सिगरेट नहीं मिली तो जब वो जेल जा रहा था तो सिपाहियों पे नाराज हो रहा। ये जनता सब देख रही है, योगी आदित्यनाथ जी सब देख रही है, सब देख रही है, एक एक चीज मॉनिटर कर रही है आपके अधिकारी। सवाल यह है ना कि जब देखा गया कोडीन सिरप वाले मामले में क्या हुआ, एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह, आमदनी 40,000 रुपया महीना, वो करोड़ों का मकान बना के बैठा, उस पर आज तक बुलडोजर नहीं चला पाए योगी आदित्यनाथ। और वो अमित सिंह टाटा जौनपुर वाला गिरफ्तार हो गया लेकिन बुलडोजर नहीं चला। कोडीन भैया पे तो आंच ही नहीं आने दी गई। सवाल ये उठता है कि जब अजय प्रताप सिंह ने फरवरी के महीने में सुधीर गुप्ता और असिस्टेंट मैनेजर मिश्रा को धमकी दी थी और जब उन लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट की थी, पुलिस ने महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो अजय प्रताप सिंह जैसे लोगों को पता चल जाता है कि सिस्टम से हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। आप सोचिए, पता नहीं कैसे योगी आदित्यनाथ ये दावा कर देते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो चुका है। कैसे ये दावा कर लेते हैं? मीडिया दिन भर आज ये बता रही थी कि शंकराचार्य का लखनऊ में गौ रक्षा के लिए जो आयोजन था वो फ्लॉप गया क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। राज कपूर जी पूछ सके सवाल, हम जैसे लोग सवाल पूछेंगे, जी हिम्मत करेंगे तो हमारे वीडियो पता नहीं क्यों चलने नहीं दिए जा रहे हैं आजकल। दर्शकों से अनुरोध है कि अगर हमारे वीडियो सही लगते हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्योंकि ये एक बड़ी घटना है, इस घटना में तो पुलिस कप्तान पे कार्रवाई होनी चाहिए और सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए बदायूं के एसएचओ साहब को, उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए। उनको आज सुधीर गुप्ता मिश्रा की जान लेने के अपराध में दोषी बनाते उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। वो लोग भी दोषी है। पुलिस ने समय रहते अजय प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया होता और सुरक्षा प्रदान कर दी होती तो आज सुधीर गुप्ता और मिश्रा जी की दिन दहाड़े जान नहीं ली जाती। आज सोचिए, पूरे देश में एलपीजी का संकट है जी और पेट्रोल और ये जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल के कर्मचारी हैं, ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि देश में पेट्रोल और एलपीजी की कमी न होने पाए। उसको सुरक्षा प्रदान करना सरकार का सबसे बड़ा दायित्व है। और ये एचपीसीएल का प्लांट, ये तो हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, इसमें कैसे अजय प्रताप सिंह ऑटोमेटिक हथियार लेके घुस गया? कई सवाल हैं। क्या भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी योगी आदित्यनाथ से आंख में आंख डाल के सवाल पूछ पाएंगे? और कमाल है भाई साहब, कमाल है। अजब हाल है साहब।
यही घटना बंगाल में होती, हम्म, तमिलनाडु में होती, तब तक अंजना, चित्रा, श्वेता पहुंच गई होती, लाइव कर रही होती।